हाय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर लर्निंग विद प्रतीक पर। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जो कि हम हेट्रोसाइक्लिक के वीडियो लेक्चर लर्निंग सीरीज में लाए थे, तो हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर जो थे वो आपके इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो लेक्चर है वो है आपका स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के रिगार्डिंग। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये अपनी एरोमेटिसिटी को किस तरीके से शो करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एरोमेटिसिटी एंड बेसिसिटी, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर एरोमेटिक इफ़ दे ओबे हकल रूल ऑफ द एरोमेटिसिटी। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बताया गया है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं वो आपके एरोमेटिक होते हैं अगर वो आपके हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करें तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जो हकल रूल है दैट इज़ अ रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, जो कि आपका एनरिच हकल ने जो है वो इस रूल को प्रपोज किया था और उन्होंने बताया था कि यहाँ पर उनका रूल था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हकल रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, द रिंग इज प्लानर, a continuous conjugated system is present and all atom of the ring are sp2 hybridized and the number of pi electron is equal to 4n+2 pi electron where n equal to 0 1 2 3 etc. तो आपको यहाँ पर एनरिच हकल ने जो है वो अपने हकल रूल में जो बताया था कि जो भी हमारा कंपाउंड है वो एरोमेटिक होने के लिए उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपाउंड शुड बी अ साइक्लिक कंपाउंड और रिंग कंटेनिंग कंपाउंड जो होना चाहिए वो आपका साइक्लिक होना चाहिए, रिंग कंटेनिंग होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो भी आपका साइक्लिक या रिंग कंटेनिंग कंपाउंड है वो आपका प्लेनर होना चाहिए, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री को जो है वो फॉलो करना चाहिए। एंड थर्ड आपने देखा कंटिन्यूअस कंजुगेटेड सिस्टम इज प्रेजेंट, यानी कि कंजुगेशन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। आपका जो है वो अल्टरनेटिव बॉन्डिंग जो है वो आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इस तरीके से अल्टरनेटिव बॉन्ड, या फिर आपका सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड देन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपकी अल्टरनेटिव बॉन्डिंग या कंजुगेशन जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए और आपके जो भी एटम्स हैं वो सभी क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए। और अगर वो कंपाउंड आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि हकल रूल को फॉलो करता है जहाँ पर n इक्वल टू होता है 0 1 2 3 एक्सेट्रा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, और ये कंपाउंड आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा अगर वो हकल रूल और उसकी सारी कंडीशंस को फॉलो करता है। तो देन आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल द पायरॉल, फ्यूरान, थायोपीन, इमिडाजोल, पायरिडीन, पायरिमिडीन आर एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स। तो अगर हम यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में देखते हैं तो जो आपका फ्यूरान है, ठीक है, थायोफीन है, इमिडाजोल है, पायरिडीन है, पायरिमिडीन है, ये सभी क्या है आपके एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं। द एरोमेटिसिटी ऑर्डर इन दीज हेट्रोसाइकल्स डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेट्रोएटम। इनका जो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि जो आपका हेट्रो एटम इन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में प्रेजेंट है वो कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे कि आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, ये आपके अगर कंटेनिंग आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं तो उनका ऑर्डर किस तरीके से है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन एटम एंड नाइट्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सल्फर एटम। तो यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करेंगे कि आपका अगर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज 3.44 एंड
it is more than nitrogen because the electronegativity of nitrogen atom is 3.04 and it is more than the sulfur because the electronegativity of the sulfur atom is 2.58। तो यहाँ पर क्या है कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके हेट्रो एटम की कितनी है उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका ये डिसाइड होता है कि आपकी एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या होगा उन कंपाउंड का। तो आप देख रहे हैं कि द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स or the compound which contain more electronegative heteroatoms in these cyclic structure, so they are less aromatic in nature। यानी कि वो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके पास आपका जो है हेट्रो एटम प्रेजेंट है उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अधिक होती है तो यहाँ पर वो क्या करेगा, कम एरोमेटिसिटी को शो करेगा, और जिनकी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो आपकी क्या करेंगे, ज़्यादा यहाँ पर एरोमेटिसिटी को शो करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो थायोपीन यानी कि सल्फर कंटेनिंग जो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है थायोपीन वो आपका क्या है यहाँ पर मोर एरोमेटिक है। देन आप देख रहे हैं कि उससे जो आपका कम है, ठीक है, वो आपका कौन है, पायरोल, और सबसे आपका लेस जो आपका एरोमेटिक है वो आपका फ्यूरान। क्योंकि आपने देखा कि जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है दैट इज फ्यूरान, ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर साइक्लिक न्यूक्लियस इज नोन एज फ्यूरान। तो फ्यूरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो सबसे कम है। और देन आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपका जो सल्फर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो उसकी यहाँ पर क्या है, एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड आपका जो हेट्रो एटम को कंटेन कर रहा है उसके हेट्रो एटम की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना कम वो एरोमेटिसिटी को शो करेगा, और जितनी कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा वो एरोमेटिक ऑर्डर को जो है वो शो करता है। ठीक है, तो अब हम जो है वो आगे बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे दीज हेट्रोसाइकल्स आर नॉन बेसिक बिकॉज द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल विद नाइट्रोजन एटम बिकम द पार्ट ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर एन प्रोटोनेशन। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि जो भी हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी जनरल कंपाउंड रहते हैं वेदर दे आर एलिफेटिक और दे आर एरोमेटिक, सो दे शो द बेसिसिटी। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी कंपाउंड है वो आपकी क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की तो वो अपनी बेसिसिटी को शो नहीं करेंगे, नॉन बेसिक रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि हमारे नाइट्रोजन एटम के पास में जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करता है कि बेसिसिटी को शो कराता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका नाइट्रोजन एटम के पास अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा कि पार्ट बन जाएगा आपके एरोमेटिसिटी का और आपके रिंग सिस्टम का। तो ये एन प्रोटोनेशन को जो है वो शो नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में जो है वो आपको बताया भी गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन एटम इन दिस हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अदर एटम्स इन द रिंग। तो जो भी आपका यहाँ पर हेट्रो एटम है, नाइट्रोजन रिंग है, इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग में वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है वो आपकी डेंसिटी को जो है वो अफेक्ट करता है, जो कि आपके अदर एटम्स की डेंसिटी होती है। ठीक है, जो कि आपके रिंग में प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं एक नाइट्रोजन है और 4 जो है वो आपके क्या है, कार्बन एटम है। तो ये आपका नाइट्रोजन एटम जो आपके अदर 4 कार्बन एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बताया गया है इफ द नाइट्रोजन एटम एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। जब आपका नाइट्रोजन एटम जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनर की तरीके से एक्ट करता है तो देयर इज नेट गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग एंड द रिंग इज कॉल्ड पाई एक्सेसिव रिंग।
तो यहाँ पर क्या है कि जब भी आपका नाइट्रोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि रिंग जो है वो आपकी क्या करेगी, नेट गेन कर लेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और इसको हम बोलते हैं पाई एक्सेसिव रिंग बोलते हैं। ठीक है, दैट इज द ऑल अदर एटम कैरी एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज आपका डेल नेगेटिव चार्ज। और जो भी हमारा यहाँ पर अदर एटम है वो आपके यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर क्या करेंगे, कैरी करेंगे, और उसको हम डेल नेगेटिव चार्ज से जो है वो आपका रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपका पायरोल के केस में बताया गया है। तो आप देखेंगे कि जो आपका पायरोल का जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तो फर्स्ट वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो 2 डॉट जो है वो बने हुए हैं। कुल मिलाकर नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक जो है वो आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका प्रेजेंट है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरोमेटिसिटी के लिए ये क्या करेगा, अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और ये आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस हेटेरोसाइक्लिक रिंग, सो दे कैन स्टेबलाइज द रेजोनेंस इफेक्ट एंड शो द एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब ये आपके लॉन पेयर हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो आपका क्या करेंगे, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट को जो है वो आपका क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेबलाइज करेंगे, और आपकी एरोमेटिसिटी को जो है वो आपका शो करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो 2 डॉट हैं, उनको क्या किया है, इसने जो है वो आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने डोनेट किया है। तो आपका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में जो आपका क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, वो आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, और आप देख रहे हैं फर्स्ट नाइट्रोजन एंड सेकंड कार्बन के बीच में जो है वो आपका शिफ्ट होकर आ रहा है, और नाइट्रोजन ने जो अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किया है, तो इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है सेकंड वाले स्ट्रक्चर में। और आपका यहाँ से देख रहे हैं जो आपका सेकंड और थर्ड जो आपका कार्बन है, ठीक है, उस कार्बन पर आप देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका चला गया है, यानी कि पाई बॉन्ड जो है वो आपका टूट गया है, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए वहाँ पर क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये अपने नेगेटिव चार्ज को जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, जो है वो समाप्त करने के लिए नियरेस्ट जो है वो अपने एटम से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट या शिफ्ट कराने की कोशिश करेगा। तो इसके नियर में जो है वो आप देखेंगे कि 4th और 5th कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, तो इसको इसने माइग्रेट कराया है, और आपका ये डबल बॉन्ड जो है वो आपका शिफ्ट होकर आ गया है यहाँ पर जो है वो 3rd और 4th कार्बन के बीच में। देन आप देख रहे हैं जब 3rd और 4th कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर आ गया है, तो आपका नेगेटिव चार्ज जो था, जो कि आपके 3rd कार्बन एटम पर था, वो आपका शिफ्ट होकर 5th कार्बन एटम के ऊपर चला गया है। अब देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 5th कार्बन एटम है वो फिर दोबारा से जो है वो अपने जो है वो नेगेटिव चार्ज को जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा, और देन आप देख रहे हैं कि उसने जो है वो नियरेस्ट जो एटम से जो है वो अपना बॉन्ड जो है वो यहाँ पर ले लिया है, और देन आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो फिर से ट्रांसफ़र हो गया है आपके 2nd कार्बन एटम से। देन 2nd कार्बन एटम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जो है वो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है वो आप पाई बॉन्ड को यानी कि डबल बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ माइग्रेट करेगा, और आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा 4th कार्बन एटम पर। तो ये जो आपकी कंडीशन देख रहे हैं कि आप जो है वो पाई बॉन्ड कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रहे हैं, आपका चार्ज जो है वो कंटिन्यूस शिफ्ट हो रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, इसी को हम बोलते हैं आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, एक जगह पर जो है स्टेबल नहीं है, डीलोकलाइज हो रही हैं, अपनी लोकेलिटी को जो है वो चेंज कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यही आपका जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को शो कराता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर बेसिसिटी ऑफ पाइरिडिन, पाइपरिडिन एंड पायरोल। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आपकी यहाँ पर बेसिसिटी है उसके बारे में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर the compared to analogs aliphatic amines pyridine is less basic
This is due to the nitrogen atom in pyridine is sp2 hybridized, more electronegative, and lone pair of electron occupy an sp2 orbital. Thus, it is held more tightly by the nucleus than the lone pair of electron in the aliphatic amine with sp3 hybridized nitrogen atom, and the other lone pair of electron is occupy sp3 orbital less इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो आपका फर्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, वो आपका किसका है, यहाँ पर पाइप्रिडिन का जो है वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपको शो हो रहा है। तो पाइप्रिडिन का स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या है, एलिफेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं साइक्लिक है लेकिन कंजुगेटेड नहीं है, और कंजुगेटेड नहीं है तो एरोमेटिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपका जो है वो आपका एलिफेटिक है, एलिफेटिक है तो ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन या एरोमेटिसिटी के लिए जो है वो डोनेट नहीं करेगा। तो इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी के पास रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है पाइप्रिडिन के केस में। और पाइप्रिडिन जो होता है वो आपका क्या होता है, मोर बेसिक होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू पायरिडिन, क्योंकि आपका पायरिडिन में आप देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव जो है वो आपकी क्या है, जो है वो 3 डबल बॉन्ड जो है वो आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये आपका कंजुगेशन को ऑलरेडी शो कर रहा है। तो मतलब आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसलिए आपका पायरिडिन जो है वो आपका क्या करेगा, बेसिसिटी को शो करेगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका पायरोल है वो आपका 5 मेंबर रिंग है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो डीलोकलाइज होंगे और ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डोनेट कर देगा, ठीक है, फॉर द डीलोकलाइजेशन। एंड जो भी यहाँ पर आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका क्या करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट को स्टेबलाइज कर पाएंगे और अपना जो है वो कंपाउंड बन पाएगा, ठीक है। तो जो आपका कंपाउंड यहाँ पर रहेगा जो है वो आपका पायरोल, वो आपका क्या रहेगा, लेस बेसिक रहेगा, यानी कि बेसिसिटी को शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, ठीक है, और आपका उसके पास आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास में अगर आपके नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और उस नाइट्रोजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो आपका क्या करेगा, मैक्सिमम बेसिसिटी को जो है वो शो कराता है। जबकि अगर आपका कोई दूसरा ऐसा एरोमेटिक जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि आपका क्या कर रहा है, प्रॉपर अपना जो है वो कंजुगेशन शो कर रहा है विदाउट यूजिंग द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम, सो दे आर ऑल्सो शो द बेसिसिटी, बट बिकॉज इट इज a sp2 hybridized atom, so they are show the less basicity as comparison to sp3 hybridized aliphatic heterocyclic compound. And in case of the lone pair of electron in the cyclic compound, heterocyclic compound, the lone pair of electron is participate in the conjugation and delocalization of electrons, so they cannot show the basicity and they are less और वेरी लेस बेसिक इन नेचर। तो ये था आपका जो है वो बेसिसिटी का फिनोमेना कि आपने देखा कि अगर नाइट्रोजन के पास में आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा तो वो आपका क्या रहेगा, बेसिसिटी को शो करेगा। अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका अवेलेबल नहीं है तो वो बेसिसिटी को जो है वो शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपने यहाँ पर जो है वो फिगर में सिंपली जो है वो शो देखा है, ठीक है। सो अब जो है वो हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं आपके साथ में रिएक्टिविटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा रिएक्टिविटी है आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो उनका रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर रहता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इन टर्म ऑफ रिएक्टिविटी द कंपैरिजन बिटवीन द 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड and the anoles of the electrophile substitution reaction is given below। तो यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को जो है वो यहाँ पर शो कराया गया है। आपका कंपैरेटिवली स्टडी जो है वो आपको बताई गई है बिटवीन द 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड द 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बीच में, ठीक है।
तो आप देखेंगे कि जो आपका 6 मेंबर वाला कंपाउंड दे रखा है दैट इज़ अ फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल के बारे में आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो है वो फिनॉल के ऑक्सीजन एटम के पास में क्या होता है, आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो आपका क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो उस ऑक्सीजन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और देन आप देख रहे हैं ऑक्सीजन और आपका जो फर्स्ट कार्बन है आपके जो फिनाइल रिंग में, वो आपका क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है। और देन आप देखेंगे कि इसके ऊपर आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका अटैक कर पा रहा है जो आपका ऑर्थो पोजीशन है वहां पर, ठीक है। क्योंकि आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका अटैक कब करेगा, जब यहां पर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के आने के लिए जो है वो जगह रहेगी। तो वो जगह स्पेस जो है वो आपको कैसे मिलेगा, जो आपका लॉन पेयर है वो आपका क्या करेगा, यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका डोनेट करेगा और यहाँ पर क्या होगा कि बॉन्ड जो है वो आपका शिफ्ट हो पाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि रिंग के अंदर से जो है वो रिंग के बाहर जो है वो आपका बॉन्ड पहुंच गया है और आप देखेंगे कि जो आपकी सेकंड पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है, वहां पर आके आपका जो है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया है। देन आप देख रहे हैं कि जब आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया है तो आपका क्या है कि H+ आयन जो है वो आपका इस पोजीशन से जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा और आप देखेंगे कि दोबारा से जो है वो आपका बॉन्ड जो है वो रीशिफ्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में जो आ जाएगा आपका रिंग में, ठीक है। तो ये था आपका जो है वो रिएक्टिविटी का फिनोमेना। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है जो आपकी 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के रिगार्डिंग, तो आप देख रहे हैं कि जब 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये क्या करेगा कि आपका जो सेकंड कार्बन एटम है, ठीक है, जो कि आपका क्या है अल्फा कार्बन एटम है, वहाँ पर जो है वो आपका अटैक करता है। और जब आपका अटैक करेगा तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि लॉन पेयर ऑफ हेट्रो एटम जो है वो आपका क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो बॉन्ड को शिफ्ट करा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका बॉन्ड था आपका सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में, वो आपका शिफ्ट होके चला गया थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच में, ठीक है। और जो आपका बॉन्ड था यहाँ पर जो है वो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में, वो आ गया है फिफ्थ और फर्स्ट हेट्रो एटम के बीच में, ठीक है। और आपके हेट्रो एटम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया है और जो सेकंड कार्बन है यानी कि जो आपका अल्फा कार्बन है वो यहाँ पर क्या हो गया है, वो आपका तैयार है आपके इलेक्ट्रोफाइल को जो है वो अटैक के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको स्पेस मिल चुका है। अब वो जो है वो यहाँ पर जो अल्फा कार्बन पर जाकर अटैच हो सकता है। तो आप देखेंगे कि आफ्टर द शिफ्टिंग ऑफ द बॉन्ड जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो वहाँ पर जाकर अटैच हो चुका है। और देन जब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका अटैच हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका H+ जो आपका आयन है जो कि आपके अल्फा कार्बन से अटैच है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताता है आपका रिएक्शन जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में। तो आप देखेंगे कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल इज एक्सप्लेन्ड बिलो। द 5 member heterocycles are much more reactive than the benzene। तो आपके जो 5 मेंबर जो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं वो आपके क्या हैं, मच मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपैरिजन टू बेंजीन, ठीक है। द पायरोल इज मोस्ट रिएक्टिव एंड शेयर सिमिलैरिटी विद दैट ऑफ फिनॉल। तो आपका जो पायरोल है, ठीक है, वो आपका क्या रहता है, यहाँ पर जो है वो मोस्ट रिएक्टिव रहता है और यहाँ पर जो है वो सिमिलैरिटी को जो है वो शेयर करता है आपका फिनॉल के साथ में। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा भी था, एक फिनॉल है और दूसरा आपका जो है वो पायरोल मान लो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फ्यूरान इज लेस रिएक्टिव देन पायरोल, थायोपीन इज टन इज लेस रिएक्टिव देन फ्यूरान, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पायरोल जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फ्यूरान जो होता है वो आपका लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू पायरोल। और जो आपका यहाँ पर जो थायोपीन है वो आपका क्या होता है, फ्यूरान से भी लेस रिएक्टिव रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सबसे लेस रिएक्टिव की बात करते हैं जो कि आपका थायोपीन है, वो भी अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका थायोपीन इज अबाउट द 1000 टाइम मच मोर रिएक्टिव देन द बेंजीन। और जो आपका हेट्रोसाइकिल्स में सबसे लेस रिएक्टिव है जो कि आपका क्या है, थायोपीन है, वो भी आपका 1000 टाइम जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बेंजीन। देयर रिएक्टिविटी इज इनलिस्टेड बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो इसकी एरोमेटिसिटी का जो आपकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो यहाँ पर जो है वो इनलिस्ट किया गया है, ठीक है, आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप देख रहे हैं कि बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका थायोपीन, देन थायोपीन से आपका मोर रिएक्टिव होता है फ्यूरान, और फ्यूरान से आपका मोर रिएक्टिव रहता है आपका पायरोल, ठीक है। तो अब हम जो है वो आगे बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा पोजीशन बोथ कैन शो electrophilic substitution, but alpha is preferred more than that of the beta position due to the greater stabilization of the intermediate carbocation formed during the alpha substitution, making the three contributing structure in comparison to intermediate कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन बीटा मेकिंग ओनली 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो आपको बताया जा रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों तरीके का जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आपकी हो सकती है दोनों कार्बन पर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा पोजीशन जो है वो आपकी प्रेफर होती है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि आपका अल्फा पोजीशन जो है वो आपका ग्रेटर स्टेबलाइजेशन देती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके 3 इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन पाते हैं अगर अल्फा आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। वहीं आपका अगर हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा जो है वो आपका ग्रेटर स्टेबलाइजेशन जो है वो शो नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंटरमीडिएट कैटायन बन रहे हैं वो आपके बीटा सब्स्टिट्यूशन के केस में केवल 2 इंटरमीडिएट जो है वो कैटायन जो है वो आपके कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये है जो है वो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिगार्डिंग कि आपका अल्फा पोजीशन पर ही जो है वो प्रेफरेंस रहता है, ठीक है, जिसको यहाँ पर जो है वो आपका डिफरेंट जो है वो आपके स्ट्रक्चर में बताया गया है कि आपका जो है वो कार्बोकैटायन जो है वो आपका स्टेबलाइज हो रहा है, वो आपका 3 स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होंगे आपके अल्फा के केस में, ठीक है, लेकिन बीटा के केस में आपका जो है वो केवल 2 स्टेबलाइज होते हैं। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर आपका प्रेफर होती है, वो आपकी रिएक्शन जो प्रेफर होगी वो आपकी रहेगी जो है वो अल्फा वाली जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का यहाँ पर जो है वो रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप देखेंगे द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज अमाइड ग्रुप, ठीक है, अल्काइल अमाइड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोक्सी etc. enhance the reactivity of compound thereby making them highly unstable। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, चाहे वो आपका अमाइड ग्रुप हो, अल्काइल अमाइड हो, ठीक है, या फिर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, या फिर आपका अल्कोक्सी ग्रुप हो, ये सारे ग्रुप क्या हैं आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, और ये क्या करते हैं कि इसकी जो है वो रिएक्टिविटी को बढ़ा देती है, ठीक है। और जब रिएक्टिविटी जो है वो आपकी बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट जो है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, इजीली जो है वो आपका रिएक्ट कर जाता है किसी ना किसी चीज़ से, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, देन आपका जो है वो आपका एस्टर ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके के जो आपके ग्रुप हैं, ठीक है, तो वो आपके ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो आपके कंपाउंड को जो है वो मोर स्टेबल बनाते हैं, और लेकिन इसकी रिएक्टिविटी को जो वो आपका डिक्रीज कर देते हैं एंड इंक्रीजिंग द रेजोनेंस विद द हेट्रो एटम। और यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे रेजोनेंस को हेट्रो एटम के साथ में, एंड आप देखेंगे कि द अटैचमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एम डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अनेबल द एंट्री ऑफ द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट एट द सेकंड एंड फिफ्थ पोजीशन। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जो कि मेटा डायरेक्टिंग हैं, वो आपके क्या रहते हैं, इनेबल रहते हैं आपका एंट्री करने के लिए, ठीक है, सेकंड एंड फिफ्थ पोजीशन पर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो आपका अल्फा सब्स्टिट्यूएंट पर जो है वो एग्जाम्पल दिया हुआ है और बीटा पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है वो रिएक्टिविटी। तो आपने देखा रिएक्टिविटी में आपका जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके मोर रिएक्टिव होते हैं
एज कंपेयर टू सिंपल बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड, ठीक है। और मिनिमम जो है वो आपके 1000 टाइम जो है वो आपकी मोर रिएक्टिविटी को शो करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो आपके क्या करते हैं, जो है वो इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं और इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। वहीं जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर जो है वो इसकी जो है वो रिएक्टिविटी को जो है वो आपका डिक्रीज करेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी को जो है वो यहाँ पर बढ़ा देंगे और रेजोनेंस को जो है वो आपका इंक्रीज कर देंगे। दूसरा आपने यहाँ पर ये भी देखा था कि जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो आप देखते हैं कि जो भी आपके हेट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर कंपाउंड हैं वो आपके अल्फा कार्बन को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एज कंपेरिजन टू बीटा कार्बन, बिकॉज यहाँ पर अल्फा कार्बन जो है वो आपके 3 इंटरमीडिएट जो है वो आपके कार्बोकैटाइन स्ट्रक्चर को बनाता है, जबकि बीटा वाला जो है वो केवल आपके 2 इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन स्ट्रक्चर को बना पाता है। तो मोर स्टेबिलिटी जो है वो आपके अल्फा वाले में जो है वो आपको अचीव होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमने रिएक्टिविटी, बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी, ठीक है, तो इन सभी के बारे में जो है हमने आपके साथ में डिस्कस किया, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। Thanks a lot for watching this video and please like, share and subscribe this channel